इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफर की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता। क्योंकि उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए। फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं, उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। तो इसके ऊपर जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में, सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये भी बात हुई थी कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की कुछ और हकीकतें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ और है। इंडिया की हिस्ट्री गो के सेम हिस्ट्री है, दोनों एक ही रीजन है, दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे, सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके बावजूद 75 ईयर्स में उनका धारा किसी और तरफ बहता रहा है और हमारा रुख किसी और तरफ रहा है। और यही वजह है कि वो इस वक्त कहां पर हैं और हम इस वक्त कहां पर हैं। तो इंडिया ने ये देख लिया कि उनको कहीं आगे चल के इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो ये समझते हैं कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो चाइना का भरपूर जवाब दे। जो अगली जंग है वो भी हमने आपको ये बताई है कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, हो सकता है कि जब हम अगली आलमी जंग की बात करते हैं तो यही जंग बड़ी बन जाए, इसी जंग से ही वो वाली जंग निकले। ये भी मुमकिन है कि कोई और डिस्प्यूट हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर ना आए, बल्कि इसी के अंदर से जो है हमें पता ये चले कि अब ये कितना बड़ा मसला बन चुका है कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो चुकी है। चले वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी ये जो मामला है, देखिए नेटो पे उन्होंने नो कर दिया, ये भी बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि किसी ऐसे अलायंस में शामिल ना होने के लिए नो करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि कमाल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इंडिया हमेशा से ये पॉलिसी रखता है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। और लेकिन इसी के साथ ये भी आप देखें उनकी इंटेलिजेंट मूव कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हासिल कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी ले रहे हैं जो जर्मनी उनको उनके मुल्क में आके ट्रांसफर कर रहा है। अभी जब आगे इंडिया के पीएम का विजिट है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो एक बड़ी डील की बात की जा रही है उसमें यही होगी कि जी उनके पास आकर वहां पर इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। ये हो रहा है, लेकिन वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जो किसी जंग के आगाज का सबब बने या उनको किसी जंग में कूदना पड़े। उनकी ख्वाहिश ना हो लेकिन किसी के कहने पर ऐसा करना पड़े, जैसा कि हमने किया। एक दफा नहीं, हमने एक से ज्यादा मरतबा ऐसा किया है। एक मरतबा हमने अफगान जिहाद लड़ा, और वो किसके कहने पर लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। रशिया और यूएस की जंग को हमने अपनी जंग बनाया उस वक्त भी, और उसके बाद जब 9/11 होता है और मुशर्रफ का दौर और अमेरिका हमें ये कहता है तो हम फौरन लेट जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसका भी फिर हमें नतीजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है वो इस वजह से, उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने जो ताकतें हैं, बड़ी दुनिया की आलमी ताकतें, उनके कहने पर उनका साथ दिया। हम डर गए, हमारे अंदर खौफ था कि हम क्या कर लेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ना हो, आपके पास पैसा भी ना हो, आपके पास एतमाद की भी कमी हो, और आपकी पॉलिसीज़ बहुत ही बोगस रही हों, और इस मुल्क पर
جمہوریت کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو. جب بھی جمہوریت آئے تو اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ لپٹ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ اور بہت ساری, اور دہشت گردی اتنی زیادہ ہو. تو ایسے سچویشن میں آپ کے جو حکمران آتے ہیں, اور جب پیسہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پیسہ تو اسی طرح آ سکتا ہے, ویسے تو ہماری اکانومی ہے نہیں, تو اکانومی تو ہماری بنتی اس طرح کہ جب باہر سے ڈالرز آئیں. تو ایسے اس میں ہمارے جیسے ملک کو یہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا وتیرہ یہی بنایا ہمیشہ سے. لیکن انڈیا جہاں پر اب پہنچ چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا.